हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल लाइफ ऑफ टिप्स में। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी ससुराल और आप लोग कह रहे हैं कि मैं गई थी क्योंकि मैं जब ससुराल जा रही हूँ तभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जब मैं अपने घर आ रही हूँ तब मैं शूट नहीं कर रही हूँ। तो मैं गई थी ससुराल और आज मेरी वीडियो में मेरी सासू माँ हैं और मेरी नंदे हैं। तो मेरी बड़ी ननद आई थी तो मैं इसलिए ससुराल गई थी उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसको 1-2 दिन रुकना था, फिर वो चली जाती है अपने घर। वो पंजाब में रहती है तो फिर वो पंजाब चली जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मिल लेती हूँ और रह लेती हूँ, क्योंकि जब पूरा परिवार साथ में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी खाली 2 या 3 दिन के लिए आती है तो सबसे मिलना हो जाता है तो अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ मेरी सासू माँ बैठी थी और मैं थी और वो फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग हैं और शाम को हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो हमने कहा खाना बनाने से अच्छा हलवा बना लेते हैं। तो हमने सोचा आटे का हलवा बनाते हैं, तो आटे का हलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं चूल्हे पे आटे का हलवा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आटे का हलवा। तो हम लोग उसी को बना रहे थे, चूल्हे पे बना रहे थे। और जो चूल्हे का जो स्वाद होता है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है वो खाने में भी जाती है, बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरी ननद लगा रही है लेकन, और इसे लेकन कहा जाता है। इसे जो मिट्टी और राख होती है जो, उसको पानी में मिक्स करके लगाया जाता है ताकि जो कढ़ाई है वो गंदी ना हो और जो मिट्टी है वो ऊपर वाली परत हट जाएगी। अगर खाना बनाएंगे तो धुलते समय हट जाती है तो फिर वो कढ़ाई गंदी नहीं होती है। इसके बाद हल्का हल्का सा ऊपर से राख छिड़क दिया जाता है ताकि वो सूख जाए फटाफट, और उसके बाद फिर चूल्हे पे इसको बैठा दिया जाता है। तो इसी तरह से चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट चढ़ा देंगे कढ़ाई तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, तो वो गंदी कढ़ाई अच्छी नहीं लगती है इसीलिए। तो इसीलिए हम लोगों ने लेकन लगाया जाता है गांव में जब भी चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। चूल्हा देखो तो सबले टंगा जी चूल्हा बना बन जाई ढेर न चावड़ा बाहो तो का हो जे छड़ो न कहो त निकाले के वही पर खानो कबो कबो बनी छोड़ा छोड़ा आ नानू नानू आलू बुचिया हमार बुचिया हम आलू। ए लड़की गुब्बारा देख रही है वो। तो फ्रेंड्स, मेरे ससुराल का नियम है, मतलब हम लोग कोई भी काम करते तो अकेले नहीं करते हैं। चाहे वो बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोना है, मेरी नंदे और मैं और सासू माँ सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। कोई भी अकेला इंसान काम नहीं करता है मेरे घर में कि अकेले खाली पतोह है, मतलब मैं बहू हूँ तो मैं अकेले ही काम करूँगी। सब लोग मिल बांट के काम करते हैं और फिर अच्छा भी लगता है। हम लोग बातें करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो काम का पता भी नहीं चलता है, काम हो भी जाता है। उतना बोले ठीक है अब उतने ठीक है और ले आओ। सब्जी बनी ना एगो दुगो ले दो दुगो ए जा बहे में तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली ननद थी और मैं थी और मेरी जो तीसरे नंबर की ननद है वो थी। तो सुनो तक खिलावता मामी ने आपका भी है रोटी पानी सब्जी बुकवा चलवा बड़ी धारा आता चारू वाले पोछी हो मामी ये लो आप चूते मत मांग के पीढ़ा ले गई बिया मामी बेटा ला हम आगे बोझे से तीनों कोई बोझा जब वीडियो बन मामी यहाँ पे जाओ मामी ना बैठी है अभी इसकी चमकीली रख दो, पहले चमकीली जला दो। कागज बार लो तो चमकीली हारी धारी लब भारत को होने वाला यहीं पे हम लोग जो आग बूझना होता है, जो चूल्हे में आग जलाना होता है वो कर रहे थे और तीनों के तीनों मिलके ही कर रहे थे। मज़ा आता है साथ में काम करने से, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम तीनों ही मिलके सब काम करते हैं। तो तीनों मिलके आग बुझ रहे थे तो मैं वही कह रही थी कि तीनों मिलके खाना बना रहे, तो मेरी ननद हंस रही थी। बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली ननद है मेरी, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मतलब इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में संभली है। दूसरी लड़की होती तो इतनी जल्दी नहीं संभाल पाती, क्योंकि अभी शादी को बहुत कम टाइम हुआ था
आप लोग देख ही सकते हैं कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं इसके। तो बहुत जल्दी संभली है ये। बहुत हिम्मत चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर तक दिल टूट जाता है, अंदर तक आदमी का सारा जो ताकत है ख़त्म हो जाती है अगर सुहागी ना रहे तो। तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ संभली है जो हमारी मेरी ननद है, गुड़िया है जो। तो यहाँ पे देखिए आटा भूज किया था और उसके बाद हमने रिफाइंड में बनाया, इसको घी में नहीं बनाया है। तो बहुत सारा बनाना था तो हमने रिफाइंड में नहीं बनाया है, घी में नहीं बनाया है, रिफाइंड में ही बनाया है। तो यहाँ आटा भूज लिया था हमने, उसके बाद फिर रिफाइंड डाला था, फिर रिफाइंड गर्म होने के बाद आटा भूज लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ चीनी और पानी का घोल डाल रही हूँ आटे में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भूनने के बाद रिफाइंड हल्का सा और डाल दिया जाता है ऊपर से। और उसके बाद अगर आपको डालना है तो काजू किशमिश डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपका आटे का हलवा तैयार हो जाता है। बनाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जैसे हमारा मन करता है हम वैसे ही बना लेते हैं। कभी किसी तरह से बना लेते हैं, कभी किसी तरह से बना लेते हैं। तो हमारे घर में जो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग गाँव से हैं, तो हम लोग चूल्हे पे भी खाना बना लेते हैं, गैस पे भी बना लेते हैं। तो मेरी नंदी भी बना लेती है, मैं भी बना लेती हूँ। बीच-बीच में जो मेरी बेटी है उसको देख रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आप ही बना लो, तो ननद ही बना रही थी, मैं उसको बार-बार बीच में देख रही थी, क्योंकि वो रोने लग जाती है, वो कहती है खाली घुमाने के लिए। और मेरी सासू माँ भी घुमा नहीं पाती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो एक जगह बैठी रहती हैं, क्योंकि वो गठिया के मरीज़ हैं, इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं बच्चे को लेकर। तो इसलिए मैं उनको नहीं जब रो रही थी तो मैं उनसे ले ले रही थी, फिर चुप हो रही थी तो मैं उनको दे के काम कर रही थी। तो बस यही है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, बैठी है मेरी जो ननद की बेटी साथ में अपनी मम्मी की बैठी है, बेटा खेल रहा है और यही सब है। बस लाइफ ऐसी चलती रहती है, क्या कर सकते हैं अब। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में हैं उससे तो संभलना है ही। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और अब हम लोग हलवा खाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरी ननद निकाल रही थी हलवा, क्योंकि मैं बेटी को ले रखी थी इसलिए। और यहाँ मेरी ननद लहसुन छिल रही थी क्योंकि हमको शाम के खाने की तैयारी करना था, तो इसलिए वो लहसुन छिल रही थी। और फिर मैं हलवा खाने के बाद हम लोग फिर खाने की तैयारी करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो वहीं हम लोग बात कर रहे थे, ननद आती है तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो वहीं सब हम लोग बातें कर रहे थे बैठकर। और फिर
फ्रेंड्स यहाँ का जो वॉल्यूम था वो मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव है वहाँ पे साइड में ही मंदिर है। काली माई का मंदिर देखिए यहाँ पे, उसकी साइड में, और दुर्गा माता का मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है, तो वहाँ पे शाम को जो आरती है और जो गाने हैं वो चलते हैं। 4 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं गाने, 6-7 बजे तक चलते हैं। सुबह भी चलते हैं, शाम को भी चलते हैं। तो गाने का क्लेम आ जाता है, इसीलिए फिर मैंने म्यूट कर रखा है। नहीं तो मैं जो रियल साउंड है वो आपको दिखलाती सुनाती, पर यहाँ पे नहीं सुना सकते थे क्योंकि क्लेम आ जाता। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करती रही मुझे, और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत लाइक करने को। तो फ्रेंड अब मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में। तो मैं जल्दी से दूसरा नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए ऐसे सपोर्ट करती रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।